नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। आप देख रहे हैं रिहास कृष्णकाली रहस्य महाव्याख्यान पहला का अध्याय 3। इस अध्याय में हम जानेंगे किलीम बाग बीज मंत्र, क्या यह केवल एक ध्वनि है या संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज। इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि कृष्णकाली साधना के विषय में और कृष्णकाली तत्व के विषय में आगे बढ़ने से पहले जो मुख्य जानकारी योग्य बातें हैं वो हम बताना चाहेंगे कि लगभग बहुत समय पहले की बात है कि भगवती कृष्णकाली के विषय में ना इंटरनेट पर ना ही यूट्यूब पर ऐसी कोई व्याख्यान जनरली किसी ने डाला है और किसी ने इसके बारे में बात नहीं की थी। और चूँकि अगर देखा जाए तो बहुत कम साधक ऐसे थे जो भगवती कृष्णकाली के उपासक के रूप में थे, भक्त के रूप में थे। एक बात बताना चाहेंगे कि भगवती कृष्णकाली का स्वरूप का वर्णन ना ही कोई पुस्तकों में है, ना ही कोई शास्त्रीय प्रमाणिक तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णकाली के मूल तत्व की बात हो रही है। एक तत्व से दोनों कनेक्टेड हैं, इस विषय में बात हो रही है। चूँकि हम एक वीडियो देख रहे थे, किसी ने कुछ और कोई और कहानी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे कि काली जो हैं वो अपना योनि मोर के फेदर में, यानी कि मोर के पंख में पृथ्वी पर रखी थी और वही कृष्ण ने धारण कर लिया। तो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ वो लोग जड़ रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। जहाँ पर बात आती योनि की है, जहाँ पर बात आती हिरण्यगर्भ की है, वहाँ पर समस्त कहानियाँ, समस्त उल्लेख और समस्त व्याख्यान वहाँ पर भगवती कामाख्या से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कृष्णकाली ये एक तत्व की परिभाषा है और इनका अनुभव यह केवल अनुभव आधारित है, क्योंकि कृष्णकाली के विषय में वही साधक बता सकता है, वही व्यक्ति बता सकता है जिन्होंने कृष्णकाली की उपासना किया हो, जिन्होंने कृष्णकाली को ध्यान में देखा हो, अनुभव किया हो। और ऐसे इसकी व्याख्यान कोई शास्त्रीय प्रमाणिक तौर पर कहना ये अनुचित होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कृष्णकाली रहस्य के महाव्याख्यान के अध्याय 3 में। दोस्तों, किलीम क्या एक केवल ध्वनि है या संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज। यदि मैं आपके सामने केवल एक शब्द रखूं, किलीम, तो आप क्या सुनते हैं? 4 अक्षर, एक मंत्र, एक ध्वनि या और कुछ भी नहीं। यही अंतर है सुनने और श्रवण करने में। सामान्य व्यक्ति ध्वनि सुनता है, ऋषि ध्वनि के भीतर छिपा ब्रह्म को सुनते हैं। बीज मंत्र क्या है? भारतीय परंपरा में एक अत्यंत अद्भुत विचार है। ऋषियों ने कहा, ध्वनि केवल बोलने का साधन नहीं है, ध्वनि चेतना की अभिव्यक्ति भी है। इसलिए उन्होंने मंत्रों को केवल शब्द नहीं माना, बल्कि मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा अनुभूत सत्य माना। बीज मंत्र उसी परंपरा का सबसे संक्षिप्त रूप है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वट वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही एक बीज मंत्र में एक संपूर्ण आध्यात्मिक तत्व संक्षेप में निहित माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ध्वनि स्वयं जादू हो, बल्कि यह कि ध्वनि प्रतीक, स्मरण और साधना का केंद्र बनती है। दोस्तों, किलीम को कामराज बीज क्यों कहा गया? अब प्रश्न आता है कि किलीम को कामराज बीज क्यों कहा गया। यहाँ एक बहुत बड़ी भूल होती है। आज काम शब्द सुनते ही मनुष्य का ध्यान केवल इंद्रिय सुख की ओर चला जाता है, लेकिन वैदिक साहित्य में काम का अर्थ इससे कहीं व्यापक है। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में कहा गया, कामः तद्ग्रे समर्वर्तत, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में काम प्रकट हुआ। जैसे कि माँ कामाख्या के अम्बुगाची पर्व पर हमने बताया था कि माँ कामाख्या अक्षत जगत में स्थित हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर के मन में काम भावना जगी, एकोहम बहुश्यम। तो यहाँ पर यह कामना की बात की जा रही है, काम प्रकट हुआ। यहाँ काम का अर्थ वासना नहीं,
यह सृजन की प्रथम इच्छा थी और सृजन की प्रथम इच्छा है जो परब्रह्म परमेश्वर के मन में जगा। यही वह क्षण है जब निराकार ब्रह्म अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख होता है। तंत्र इसी आद्य इच्छा को काम कला कहकर संबोधित करता है और अनेक तांत्रिक परंपराओं में क्लीम को उसी काम कला का बीज कहा गया है। अब एक और प्रश्न, यदि काम सृष्टि की पहली इच्छा है तो क्या हर इच्छा पवित्र है? नहीं। तंत्र यहाँ बहुत सूक्ष्म भेद करता है। मनुष्य की इच्छा अक्सर अहंकार से चलती है, परंतु ब्रह्म की इच्छा सृष्टि, संतुलन और चेतना का विस्तार की होती है। यही कारण है कि कुछ आचार्यों ने कहा है कि क्लीम इच्छा को नहीं, इच्छा के स्तर को बदलता है, अर्थात स्वार्थ धीरे धीरे समर्पण में बदलता है। अब क्लीम का पहला अक्षर का, पहला स्पंदन। अब हम क्लीम के पहले अक्षर पर आते हैं, का। विभिन्न तांत्रिक परंपराएं का को भिन्न भिन्न व्याख्यान करती है। कहीं यह कारण है कि कहीं काम, कहीं कृष्ण, कहीं काली, कहीं ब्रह्म का प्रथम क्रियात्मक स्पंदन। इन सभी में एक सूत्र समान है, आरंभ। जब चेतना पहली बार स्वयं को व्यक्त करना चाहती है, वहीं से क का रहस्य आरंभ होता है। इसलिए कुछ साधक कहते हैं कृष्ण का क और काली का क, ये दो नहीं, ये उसी प्रथम स्पंदन के दो अनुभव हैं। ल, जहाँ चेतना आधार पाती है, तब लकार। यदि इच्छा हो पर आधार ना हो तो सृष्टि कैसे बने? इसलिए कई तांत्रिक व्याख्याओं में ल को धारण शक्ति, पृथ्वी, स्थिरता और अभिव्यक्ति का आधार कहा गया, अर्थात जो केवल संभावना थी वह अब रूप ग्रहण करती है। ई की मात्रा केवल स्वर नहीं, अब इस बीज का सबसे रहस्यमय भाग दीर्घ ई। श्री विद्या में इसे केवल ध्वनि नहीं माना गया, इसे महामाया, चित्त शक्ति, आह्लाद शक्ति और परम चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया। यही कारण है कि कुछ वैष्णव आचार्य राधा को और कुछ शाक्त आचार्य आद्या शक्ति को उस चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। ध्यान रहे, यह हम विभिन्न परंपराओं की व्याख्याओं की बात कर रहे हैं, जहां बिंदु सब लौट जाता है। अब अनुस्वार, यानी कि बिंदु जो ई की मात्रा में अनुस्वार का बिंदु लग रहा है, तो बिंदु का मतलब यही है कि जब ध्वनि समाप्त होती है तो क्या होता है? मौन। भारतीय दर्शन में यह मौन रिक्तता नहीं है, यही पूर्णता है। इसलिए बिंदु को शिव का प्रतीक कहा गया। ध्वनि उठती है, फैलती है और अंततः बिंदु में विश्राम करती है। क्या इसलिए कृष्ण और काली दोनों में क्लीम मिलता है? यही हम उस प्रश्न के द्वार पर पहुंचते हैं जो इस पूरी श्रृंखला का हृदय है। यदि क्लीम आकर्षण की शक्ति है तो कृष्ण उसी आकर्षण से जीव को प्रेम की ओर बुलाते हैं, और यदि वही काली अहंकार को उस मूल से खींच ले, वही शक्ति काली के रूप में बंधन का अंत कर देती है। यहाँ आकर्षण का अर्थ है किसी व्यक्ति को बांधना नहीं, बल्कि जीव को उसके मूल्य सत्य की ओर ले जाना है। अब इस अध्याय का यहीं पर समापन करते हैं। आज हमने केवल बीज के आवरण को स्पर्श किया है। अभी हमने यह नहीं जाना कि तांत्रिक ग्रंथों में कृष्ण और काली का अभेद किस प्रकार का व्यक्त किया गया है और क्यों कुछ परंपराएं दोनों के लिए एक ही बीज ध्वनि का संकेत करती है। अगले अध्याय में हम कौल परंपरा, मूंडमाला तंत्र, टोडल तंत्र तथा उपलब्ध परंपरागत व्याख्याओं की समीक्षा करेंगे, यह ध्यान रखते हुए कि जहाँ प्रत्यक्ष शास्त्रीय प्रमाण है और जहाँ बाद में साधक परंपरा की व्याख्या बनी, दोनों में स्पष्ट भेद रखा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।